सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी बायोबूस्ट अकेडमी। तो 11th क्लास की जो सीरीज़ हमारी चल रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, और उसमें हमने स्टार्ट कर रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज़ द हार्ट, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हार्ट जो है, हार्ट का स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे। जो हार्ट का स्ट्रक्चर है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसको इजी वे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी आप इजीली वो आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हो। तो हार्ट सबसे पहले क्या है, एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। जो हार्ट है दैट इज दी हाईली मस्कुलर ऑर्गन, बहुत सारी मसल्स का बना होता है। इसमें अलग अलग मसल्स बंडल्स भी होते हैं। और इसमें जो होता है हार्ट, जो होता है हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर, मतलब हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फिशेस का देखें तो उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। अगर हम रेप्टाइल्स में देखें तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट एक्सेप्ट फॉर दी क्रोकोडाइल्स जिसमें आपको मिलेगा 4 चैम्बर हार्ट। और ह्यूमंस में, बड़े ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपको हार्ट मिलेगा दैट इज दी 4 चैम्बर। तो ये जो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, वो होते क्या हैं? तो सबसे पहले जो हार्ट का स्ट्रक्चर लाइक दिस, सपोज करो दिस इज द हार्ट। और हार्ट के हमने बोले हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम्स बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और जब इनको बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स बन जाते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये होते हैं आपके हार्ट के 4 चैम्बर। तो दिस इज द एट्रियम, दिस इज द एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। So this is the right atrium, right atrium। सिंगुलर हो तो एट्रियम बोलते हैं, अगर प्लूरल हो तो एट्रिया बोलते हैं। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और दीज आर दी वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, हमारे जो हार्ट होता है उसमें जो ये राइट वाला पोर्शन है दैट इज द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये होता है वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो राइट वाला पोर्शन है आपके हार्ट का, इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है इसमें होता है प्योर ब्लड। अब किस तरह से यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है, किस तरह से यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, वो हम अभी देखेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके हार्ट में यहाँ पे एक मसल्स का बंडल होता है, बहुत सारी मसल्स का एक बंडल होता है जिसको हम बोलते हैं एसए नोड, एसए नोड, एसए नोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हम बोलते हैं पेसमेकर। यहाँ पे जो ये नोड होता है, यहाँ पे जो भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो फर्स्ट इम्पल्स मिलता है ये मिलता है आपकी एसए नोड से। तो एसएनए बोलते हैं इसको, या फिर एसए नोड। और जब भी ये एसए नोड जो होता है अगर ये फंक्शनिंग करना बंद कर देता है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। तो ये हो गया आपका एसए नोड। और फिर उसके बाद आता है आपकी जो ये जितनी भी वॉल्स होती हैं आपके हार्ट में, ये जो दीवारें होती हैं इनको हम बोलते हैं सेप्टा। एट्रियम्स के बीच में है, ये है एट्रियल सेप्टा। एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स के बीच में है तो हम उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो दीज वॉल्स, इस वॉल को हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ये वॉल क्या है, ये वॉल है 2 एट्रियम्स के बीच में, इसको हम बोलेंगे एट्रियल सेप्टा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में है वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होगी उसको हम बोलेंगे एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टा। सो दीज आर दी वॉल्स, हार्ट की वॉल्स को जो हम बोलते हैं सेप्टा या सेप्टम बोलते हैं। और जो 2 एट्रियम्स के बीच में उसको हम बोलेंगे एट्रियल सेप्टा, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये हो गया। अब जो ये हार्ट है, हार्ट में अब ब्लड आया, ब्लड के बॉडी के डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे ब्लड आता है आपके राइट वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे आपका ये आया ब्लड।
और यहाँ पे ब्लड आ रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट से। तो बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड आता है वो होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब कि उसमें ऑक्सीजन कम होती है, उसमें CO2 ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड आता है और ये ब्लड आके इसके आपके राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा आपका राइट वेंट्रिकुलर में। लेकिन यहाँ पे कुछ वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और आपके लेफ्ट साइड में होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। सो दीज आर दी बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, सो दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये आपका है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ और ब्लड जब एंटर होता है तो ये वाले वॉल्व जो है वो खुल जाते हैं। ब्लड यहाँ से आपका इधर फ्लो करता है आपके वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपका लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्लड प्योर होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और CO2 को रिमूव किया जाता है वो होता है आपका लंग्स में। तो यहाँ से आपका ब्लड जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो लंग्स से प्योर ब्लड होता है, लंग्स यहाँ पे लंग्स से प्योर ब्लड आता है आपका इधर पे लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे प्योर ब्लड आएगा, इस पोर्शन में हमेशा प्योर ब्लड आता है। तो ये प्योर ब्लड यहाँ पे आया तो ये वॉल्व यहाँ पे खुल जाएगा और आपका वेंट्रिकल्स में ये ब्लड जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी को जरूरत होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो पूरे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। फिर दोबारा से बॉडी में जो सेल्स होती हैं, सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती हैं। जैसे कि वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, CO2 प्रोड्यूस होती है सेल्स में। बॉडी की सपोज करो दिस इज अ सेल, हर एक सेल में होता है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल के अंदर क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ब्लड से यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन वाला, ये ब्लड से ऑक्सीजन जो है सेल ले लेती हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ पे प्रोड्यूस करता है आपके लिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है CO2। ठीक है, और ये CO2 फिर ब्लड में चला जाता है और ब्लड ये CO2 लेके आपका हार्ट के पास आता है और हार्ट क्या करता है, आपको इसको लंग्स के पास तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा। तो हार्ट क्या है, हार्ट इज द फोर चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम्स होते हैं, 2 ही वेंट्रिकुलर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। हार्ट के राइट वाले पोर्शन में रहता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 वाला, और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं और ये होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे आपका एक नोड होता है जिसको हम बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड को ही क्या बोला जाता है, पेसमेकर। और जब ये पेसमेकर एसए नोड जो है फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि एसए नोड का ही मेन काम क्या होता है, एसए नोड क्या करता है, हार्ट्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्स प्रोवाइड कराता है। अगर ये एसए नोड काम करना बंद कर दे तो हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जब ये नोड खराब हो जाता है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, विच इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है इंपल्स जनरेट करने के लिए। तो ये हो गया। फिर हमने देखा है कि आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा आपके लंग्स के पास, लंग्स से प्योरीफाई ब्लड आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर के पास, और यहाँ से ब्लड जो है पूरी बॉडी में दोबारा से सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आपका हाँ, हमने ये वॉल्व देख ली, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। और यहाँ पे भी बैक फ्लो को रोकने के लिए, सपोज करो कि ब्लड यहाँ पे चला गया और ब्लड का बैक फ्लो ना हो, तो यहाँ पे भी कुछ वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये होते हैं आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है,
तो ये हो गए आपके सेमी ल्यूनर वॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट हार्ट का डायग्राम। यहाँ से ओर्टा निकलती है, ओर्टा मतलब कि मेन आर्टरी होती है जिसके थ्रू प्योर ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। आप इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे ओर्टा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। हाँ, वन मोर पॉइंट, जो हमारा हार्ट होता है यहाँ पे हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो हार्ट जो है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है विच इज द डबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन इस तरह से पूरे हार्ट के अराउंड फ्लो करती है और इसी के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई थिंक दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द हार्ट। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी अगर डाउट हो रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट आप पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में।